हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3B से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर ली है एंड मैंने न्यू बुक से उसके एमसीक्यू भी अपलोड कर दिए और बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो तो मैंने ऑलरेडी ओल्ड बुक से कवर किए हैं और ऑलरेडी मैंने टैली भी कर लिया है कि दोनों बुक्स में सारे क्वेश्चन सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन चेंज था, वो न्यू आया था हमारी न्यू बुक में, मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी है। आज हम करेंगे 3B के एमसीक्यू क्वेश्चन और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप, उसका पार्ट 1 से। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ अंडर रूट 5 मतलब स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू दी है 2.24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 20। अब देखिए क्या है, जब आपको बेसिक कंसेप्ट आता है ना पूरे चैप्टर का, जब हम सीधा ही एक्सरसाइज, जैसे अगर आप जैसे न्यू अपलोड जो वीडियो जो हमारी हो रही हैं वो किससे हो रही है, हमारी न्यू बुक से। तो न्यू बुक में जैसे उन्होंने एमसीक्यू दे दिए ना, तो मिक्स करके दे दिया। जैसे अगर एक्सरसाइज 3B में हम जितने भी कंसेप्ट सीखेंगे ना, क्वेश्चन 2 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक, उनको मिक्स करके उन्होंने एमसीक्यू में डाल दिया। तो इट मीन्स पहले तो हमें बाकी क्वेश्चंस आने चाहिए फिर एमसीक्यू। तो बेटर होगा पहले आप वो सारी वीडियोस देखिए जिसमें हमने पूरी एक्सरसाइज कवर की है। जैसे मैंने जब 3A पूरी डिटेल में सिखाई है, 3B भी ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक से सिखाई हुई है। तो आप वो सारी वीडियोस देखिए, आपको बेसिक कंसेप्ट होगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे प्राइम फैक्टरेशन मेथड से फाइंड करते हैं, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारा डिवीजन मेथड होता है उससे फाइंड करते हैं। तो आपको और क्लैरिटी होगी कंसेप्ट्स की। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है रूट 5 की वैल्यू, तो ये रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू है हमारे पास 2.24। हमें फाइंड करना है रूट 20 इसी की हेल्प से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 के ना प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, क्योंकि 20 एक प्राइम नंबर तो नहीं है। तो ये देखिए 2 के टेबल में जाएगा, 2 10 जा, देन 2 5 जा एंड 5 1 जा। तो 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 20 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने सीखा था कि जिसके भी पेयर्स बन जाते हैं, किसी भी नंबर का जब पेयर कंप्लीट हो जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो 2 इंटू 2 आप एक ही पेयर में से एक ही नंबर आपको लिखना होता है, रूट में रह गया 5। 2 इंटू 2 इट मीन्स 2 इंटू 2 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो वो रूट से बाहर आ गया। जैसे पेयर कंप्लीट हुआ आपने ऐसे लिख देना है। देन अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 5 से, रूट 5 की वैल्यू है 2.24। तो हमें 2.24 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ गया 4.48 एंड ये हमारा आंसर है। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ऑप्शन बी 4.48। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको अगेन एक रूट की वैल्यू दी है, जैसे 27.8 रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 5.27। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 2780 रूट की। अब डायरेक्टली इससे कैसे करें, देखिए यहाँ पे जैसे हमने इस पार्ट में 20 था तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, हमारे पास 2 इंटू 2 एक पेयर बन रहा था, बाहर आ गया, सीधा 5 की वैल्यू पुट कर दी। बट यहाँ तो हमें सेम मिलते जुलते इसी नंबर की वैल्यू है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की भी यहाँ पे कोई नीड नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन को। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास 27.8 की वैल्यू है, 2780 की वैल्यू नहीं है। तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। कैसे, सबसे पहले देखिए इसको एज इट इज़ तो लिख सकते हैं, इनटू 2780 है, तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख दें तो ये भी करेक्ट है। 278 इंटू 10 2780 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देन बट अभी भी हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि हमें वैल्यू 27.8 की हमारे पास है। हमारे पास 5.27 जो वैल्यू है वो 27.8 की है, और 278 मतलब 278 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ अच्छे से समझना है। अगर मुझे यहाँ पे एक डेसिमल लगाना है, हम अपने आप से तो डेसिमल नहीं लगा सकते। अगर हमारे पास 10 से कोई नंबर डिवाइड हो
तो हम लगा सकते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 होता तो हम पीछे से एक डिजिट जोड़ के डेसिमल लगा सकते थे। देखिए, हम कभी भी किसी क्वेश्चन में अपनी मर्जी से कोई भी, अकॉर्डिंग टू अस, कि कोई भी एक्स्ट्रा नंबर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने, अगर हम थोड़ा सेपरेट करके लिख लें, रेड कलर से लिख देते हैं, कि अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि जब 10 और 10 कैंसिल होंगे आंसर तो 1 ही रहेगा, कि हमारे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने याद रखना है, जब अपने आप से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना है उसी नंबर से, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे। तो अब देखिए, अब आपको कैंसिल नहीं करना, हमने तो इसको कुछ बनाने के लिए यूज़ किया है। तो इस 10 का यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो 27.8 बन गया और 10 इंटू 10 बन गया 100। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 आप चाहे ऐसे रहने दीजिए, 100 लिखने की नीड ही नहीं है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारा पेयर बन जाएगा। 10 इंटू 10 है ना, हमें पेयर कंप्लीट करने होते, जैसे 2 इंटू 2 हो गया था, तो इसका पेयर कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 10, एंड हमारे पास रह गया 27.8। देन 10 मल्टीप्लाई 27.8 की वैल्यू है 5.27। अब जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 52.7। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 52.7। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट देखिए, n इज द लीस्ट नेचुरल नंबर दैट must be added to 23 so that the resulting number is a perfect square। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनमें से n क्या होगा जो 23 में ऐड होके 23 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता दे। तो आपको सिंपली क्या करना है, 23 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखने। देखिए, जैसे हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखिए नियरेस्ट 23 के सबसे पास कौन सा स्क्वायर आ रहा है, 25, एंड 23 में क्या ऐड करके 25 आ सकता है, 2। तो आपका आंसर आ गया, वैसे लिख देंगे 23 प्लस 2 इज इक्वल टू 25 एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारा आंसर आ गया पार्ट बी, 2 इज द least natural number that must be added to 23 to get a perfect square। एंड आपको ये नहीं लिखना, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। आपका आंसर है 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, n इज द लीस्ट नेचुरल नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, उसमें एडिड था, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड है, फ्रॉम 23 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगेन अब सब्ट्रैक्ट करना है, 23 में से क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। अब इसको इससे छोटा 23 से स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, दैट इज 16। तो आपको 23 में से 16 माइनस करके देख लेना है, हमारे पास माइनस करके क्या आएगा दोनों को, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 7। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो हमारा आंसर है पार्ट ए, that is 7. 7 is the least natural number that must be subtracted from 23 to get a perfect square number। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर है। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, वो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है, बट एक क्वेश्चन मैं आपको अभी समझा देती हूँ, और बाकी सारे क्वेश्चंस डिटेल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, और उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक क्वेश्चन हम अभी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट। पूरे सारे कितने सारे पार्ट्स हैं, सब में आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। बट जैसे हमने एक्सरसाइज 3A में स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब हम सीखेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आपको कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो आपको नंबर गिवन दिया है वो आपको एज इट इज़ लिख देना है अपना नंबर। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ऐसे 2 लाइंस लगानी, एक वर्टिकल लाइन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। देन अब आपको पीछे से लास्ट नंबर इस साइड से आपको क्या करना है, आगे से नहीं, नंबर जैसे स्टार्टिंग हो रहा है अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाना और पेयर बनाना। जैसे ये आपका सपोज फर्स्ट पेयर हो गया,
ऐसे ये हमारा सेकंड पेयर है। तो ऐसे ग्रुप्स बना लिए, दो दो के पेयर, टू टू के ही बनाने हैं, पेयर्स हमारे बन गए। देन आपको क्या करना है, अब इनके नियरेस्ट आपको क्या करना है, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर बोल के देखने। जैसे 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। तो 7 7 ज़ा 49 क्या है, इससे ग्रेटर नंबर। तो आपने ग्रेटर नंबर नहीं लेना, हमें उससे स्मॉलेस्ट ले सकते हैं पर ग्रेटर नहीं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकते हैं, 6 6 ज़ा 36। जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है, बट डिवाइड में हमें ये नंबर ऑलरेडी गिवन होता है जिससे हम डिवाइड करेंगे, बट इसमें आपको अपने आप से सोचना है। और कैसे सोचेंगे, स्क्वायर नंबर से लेने, जैसे मैंने आपको अभी बताया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एंड सो ऑन। हमारा 6 6 ज़ा 36 सूटेबल नंबर है। देन आपको करना होता है सब्ट्रैक्ट। अब हम इसको करते हैं माइनस। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। देन यहाँ पे भी आप चाहें तो लाइन लगा सकते हैं। देन 7 में से 6 गए 1, 4 में से 1 3 गए 1। एंड जब आपने ऊपर से नीचे लेके आना है, जैसे डिवाइड में तो सिंगल डिजिट आता है, पर डिवीजन मेथड जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से तो पूरा पेयर नीचे आता है। तो 61 को लिखेंगे पूरा नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं कि आगे कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर आए। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, जो हमारा ऊपर एक नंबर होगा आपको उस नंबर का डबल लिखना है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डबल, नॉट स्क्वायर। डबल मीन्स 6 + 6 12, और आप बोल सकते हैं 6 2 ज़ा 12। बोथ आर द सेम थिंग, 6 + 6 भी 12 होगा, 6 2 ज़ा 12। इट मीन्स जो भी ऊपर नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हमें अपना नया नंबर मिला 12, तो आपको 12 लिख देना है यहाँ पर। बट अब इसका आंसर 12 नहीं है, 12 का स्क्वायर नहीं लिख देना यहाँ पे कि 12 × 12 लिख के देखिए, नो। अब आपने कंसेप्ट सीखना है कि क्या करना है हमें। तो आपको क्या करना होता है, 12 लिखा, इसके नेक्स्ट एक नंबर सोचना है। ये देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे 2 बॉक्स बनाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आपको इन दोनों बॉक्सेस में सेम नंबर, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, पुट करना है जो इस पे चला जाए। जैसे सपोज आपने 1 पुट करके देखा तो मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। ये तो बहुत छोटा सा नंबर है। सपोज आपने 2 पुट करके देखा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपको सेम सोचना है कि ये नंबर कैसे आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना हमें। तो देखिए हमें स्क्वायर्स तो ऑलरेडी याद ही हैं कि 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 3 3 ज़ा 9, और आप किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हमें लर्न, हम सीधा भी देख सकते हैं 1 और कहाँ आ सकता है। एक तो 1 1 ज़ा 1, सेकेंड 9 9 ज़ा 81। तो 9 9 ज़ा 81, पीछे 1 आ गया, 9 2 ज़ा 18, 18 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 26, 9 1 ज़ा 9 + 2 11। तो देखिए पूरे का पूरा सेम नंबर आ गया। और कब आया, आंसर आ गया नीचे हमारा 0, पूरा कैंसिल हो गया। जब क्रॉस भी डाल सकते हैं नीचे। तो जब हमने 12 को मतलब 129 को 9 से मल्टीप्लाई किया, देन हमें ये नंबर मिला। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी 9 लिखना है और यहाँ पर भी देखिए 129 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको ये नंबर यहाँ पर मिला। अब आपने यहाँ पर क्या कर देना है, ये तुमने माइनस कर दिया। इट मीन्स 4761 का स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास, 69। अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सीखा है ना, तो हमें थोड़ा टाइम लगे, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे आप सारे क्वेश्चन ईजिली ही कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मैं लिंक आपको दे दूँगी 3B के सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आपने अच्छे से वहाँ से सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 3C के MCQs करेंगे, एंड देन बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि ऑलरेडी हमारी वो लास्ट वीडियो में कवर है। अगर कुछ न्यू हुए तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।